हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए हम लोग आप लोग के लिए क्लास लेकर आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सिद्ध करेंगे कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u कैसे हुआ। ठीक है, और वो भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उत्तल लेंस को लिए हैं और उत्तल लेंस में हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि प्रूफ। क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा प्रूफ। प्रूफ में ये लिखेंगे कि ये जो त्रिभुज दिख रही है ए बी ओ, और यहाँ पे जो त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ, इन दोनों त्रिभुज को पहले लेंगे। तो लेंगे यहाँ पे तो त्रिभुज ए बी ओ एंड त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। इन दोनों त्रिभुजों में हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को यहाँ पे दो चीजें कॉमन होती है, वो है एक एंगल ए और इधर में एंगल ए डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश। ये क्या है? तो दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे? 90 डिग्री लिख देंगे। इनके बाद हम लोगों को क्या दिख रहा है कि एंगल यहाँ जो है ओ और यहाँ पे भी एंगल ओ दोनों त्रिभुज में कॉमन है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ लेंगे। इनको हम क्या लिखेंगे? इनमें लिखेंगे कॉमन। कॉमन लिखने के बाद जब कोई भी दो त्रिभुज का दो चीज कॉमन निकल जाता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का। ये दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाता है तो इनके ऊंचाई और इनके ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है और इनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी बट्टे में लिखेंगे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ ए। इनका आधार ओ है और इनका आधार ओ डैश ओ ए डैश है, तो लिखेंगे ओ ए बट्टे में हो जाएगा ओ ए डैश। तो ये दोनों चीज लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक अगर हो गया हो तो हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। फिर दूसरा त्रिभुज लेते हैं, वो त्रिभुज लेंगे हम लोग ओ पी F2 और ए डैश बी डैश F2 त्रिभुज को लेंगे। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अगेन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अगेन में फिर हम लोग क्या करेंगे कि ओ पी F2 और ए डैश बी डैश F2 को यहाँ पे लेंगे। तो लिखेंगे ओ पी F2 एंड त्रिभुज लिख देना इधर, और इधर लिखेंगे त्रिभुज ए डैश बी डैश F2। इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग क्या देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों में एंगल O और इनमें एंगल A डैश ये 90 डिग्री है। तो लिखेंगे एंगल O इज इक्वल टू एंगल A डैश जो कि 90 डिग्री है। और दूसरा चीज हमें क्या दिख रहा है, एंगल F2 दोनों में कॉमन है, यहाँ लिखेंगे एंगल F2 इज इक्वल टू एंगल F2 जो कि ये दोनों में कॉमन है। सेम उसी तरह से जैसे इससे पहले हम लोग दो त्रिभुजों में दो चीज देख लिए थे कि दोनों में कॉमन मिल जाए या कोई भी दोनों चीज मिल जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप कहलाता है। इस वजह से ये भी त्रिभुज क्या हो गया, इसीलिए त्रिभुज ओ पी F2 समरूप कहलाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 का। जब दो त्रिभुज, अभी जस्ट हमने बताया कि जब दो त्रिभुज अगर आपस में समरूप हो जाता है तो दोनों त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है अनुपात, उनके अनुपात बराबर होता है और उनके आधार का अनुपात बराबर होता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ओ पी बट्टे में लिखेंगे ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश, और इनका आधार है ओ F2 और इनका आधार है ए डैश F2। तो लिखेंगे ओ F2 बट्टे में लिखेंगे ए डैश F2। इन दोनों में हम लोग क्या किए, जैसे उससे पहले हम लोग ने देखा कि एक समीकरण था, उस समीकरण यहाँ पे लिखते हैं साइड में। ठीक है, वो समीकरण ये था कि ए बी बट्टे में ए डैश बी डैश और इज इक्वल टू था ओ ए बट्टे में था ओ ए डैश। यही था समीकरण नंबर 1। अब इनमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए नीचे में ए डैश बी डैश दोनों में मिल रहा है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है ना, LHS जिसको बोलते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड दोनों में नहीं मिल रहा है, यानी कि दोनों में कोई भी नहीं मिल रहा है। इस वजह से हमें पहले दोनों में कोई चीज को एक तरफ
सही करना पड़ेगा, एक तरफ एक ही जैसा लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग ए बी की जगह में ओ पी के जगह में हम लोग ए बी डालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम याद दे करके लिखते हैं ओ पी की जगह में हो जाएगा ए बी, बट्टे में हो जाएगा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ टू, बट्टे में हो जाएगा ए डैश एफ टू। वो क्यों हुआ, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। क्यों हुआ, तो लिखेंगे चूंकि ओ पी इज इक्वल टू है ए बी का, शायद दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब यही चीज है, इनको हम लोग क्या मान लेते हैं, सॉरी समीकरण यहाँ पे 2 होगा, तो इसको समीकरण 2 मान लिए। अब इनका क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इनके आगे हम लोग फिर चल रहे हैं, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, ओके। तो समीकरण 1 मेरा ये निकला, और दूसरा समीकरण यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए बी बट्टे में ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ टू, बट्टे में हो जाएगा ए डैश एफ टू। इनको समीकरण 2 माने थे 2। अब इन दोनों समीकरण को एक साइड लिख देते हैं, इनको हम मिटा देते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों में क्या देख रहा है, दोनों में देख रहा है क्या, LHS दोनों का बराबर है। इस वजह से LHS खत्म हो जाएगा, बचेगा RHS, दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो O A बट्टे में हो जाएगा O A डैश इज इक्वल टू, इनका है O F टू बट्टे में हो जाएगा A डैश F टू। लेकिन जब हम इनमें देख रहे हैं कि OA, यहाँ पे OA वस्तु दूरी है और OA डैश प्रतिबिंब दूरी है। OF2 यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे फोकस दूरी है, लेकिन A डैश F2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज का दूरी हमेशा कहाँ से लिया जाता है, O बिंदु से लिया जाता है। इस वजह से हम लोग सबसे पहले इनको हम लोग चेंज करेंगे। तो इनको चेंज करने के लिए सिर्फ एक बार और लिखना है OA बट्टे में OA डैश इज इक्वल टू OF2 बट्टे में A डैश F2 के जगह में देखिए A डैश F2 को ऐसे भी लिख सकते हैं OA में OA डैश में अगर OF2 को घटा दें तो क्या मिलेगा, तो A डैश F2 मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पे लिखेंगे OA डैश माइनस क्या हो जाएगा OF2। तो इनको क्या करते हैं हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। इनको समीकरण 3 मानने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे चलेंगे चिन्ह परिपाटी से, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इनका काम नहीं रहा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चिन्ह परिपाटी। याद कीजिए, इससे पहले आप लोगों को चिन्ह परिपाटी पहला चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से OA इज इक्वल टू, यहाँ देखिए OA क्या है, तो वस्तु दूरी है जिसको हम लोग U से सूचित करते हैं, लेकिन ये इधर नहीं है बल्कि इधर है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, इनका चिन्ह हो जाएगा माइनस। और OA डैश जो हो जाएगा, OA डैश यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी है जिनको हम लोग सूचित करते हैं V से, लेकिन यहाँ पे दाएं साइड है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं OF2 जो कि इनको बोलते हैं फोकस दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, लेकिन ये प्लस में है। और OA डैश तो निकाल दिए, यहाँ लिख दिए हैं, और OF2 भी लिख दिए हैं। जब इतना चीज लिख दिए हैं तो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे सभी का मान समीकरण 3 में रखने पर। जब सभी का मान 3 में रखिएगा तो सबका मान इनमें रख दीजिए। OA की जगह में लिखेंगे माइनस U बट्टा OA डैश के लिखेंगे प्लस V इज इक्वल टू OF2 प्लस F, और OA डैश प्लस V और माइनस OF2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, इसी वजह से यहाँ पे F रहेगा। जब इतना चीज लिख दिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। इनको जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, इनका आगे हम लोग इधर बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, जगह की कमी है इसी वजह से। अब यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को यानी कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस U इंटू प्लस V माइनस F इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा V गुना F, तो हो जाएगा VF। जब इतना तक कर लिए, इसको एक बार और गुना कर लीजिए, माइनस गुना प्लस माइनस UV, माइनस गुना माइनस, यहाँ प्लस UF इज इक्वल टू VF।
एफ। इतना करने के बाद हमारा तो सिद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे हम दोनों साइड u भी f से अगर भाग दे देंगे तो हमारा ये सवाल प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे दोनों साइड या दोनों तरफ, दोनों साइड लिख दीजिए, दोनों साइड u भी f से गुना कर सॉरी भाग देने पर, दोनों तरफ से भाग देने पर दोनों तरफ भाग दीजिए। यहाँ है माइनस u भी, इसका हो जाएगा u भी f प्लस है u भी सॉरी u f बट्टे में हो जाएगा u भी f इज इक्वल टू, यहाँ है v f बट्टे में हो जाएगा u भी f। जब भाग देने के बाद इनका क्या करेंगे, जो कटेगा काट देना है, समझे। जैसे कि यहाँ पे u कट रहा है, f सॉरी v भी कट गया, यहाँ पे u f f कट गया, और यहाँ पे v f कट गया, बचा जो इनको यहाँ पे नीचे में लिखिए। यहाँ पे बचा माइनस 1/f, ये प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/u। लेकिन यहाँ पे 1/f प्लस में है और यहाँ पे आ रहा है मेरा आ रहा है माइनस में, इस वजह से इसको क्या करेंगे उधर करेंगे, और ये माइनस में आ रहा है तो इनको इधर करेंगे। एक बार यहाँ पे या करके लिखेंगे तो लिखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जो कि आपका ये सवाल क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये क्लास, लेंस सूत्र सिद्ध करने में मजा आया कि नहीं आया? प्लीज आप लोग इनका क्या कीजिए, कमेंट में जरूर लिख दीजिए आपको ये क्लास कैसी लगी, और इनको लाइक भी कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लोगों को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड को, ताकि वो भी आपके तरह ही इंटेलिजेंट बनने की काबिल बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक रखते हैं, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।